रहेगा मेन चीज अपना मेटल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फर्स्ट मेन अपना क्या रहेगा, मेटल, और मेटल के आजू बाजू में रहेंगे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। अब ये एटम्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्स्ट क्या रहेगा, मेटल, और उसके आजू बाजू में रहेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन कैसे करोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, यहां से स्टार्ट किया ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये मेटल कहाँ पे, सेंटर में है, इसलिए आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। आयन मतलब ये, क्योंकि मेटल के ऊपर हम लोग कौन सा चार्ज लगाते, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर किसी भी एटम एलिमेंट के ऊपर, स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। तो क्या बोलना है, सेंट्रो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कर डिफाइन, फर्क आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कर डिफाइन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अरे इजी तरह, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। समझ लो। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मेटल, मेटल म्हणजे का एम, तो एम के यहाँ पे मैं लिखती हूँ पीटी। पीटी क्या होता है, प्लैटिनम। और यहाँ पे जो आजू बाजू में एटम्स लिखे थे उसके जगह पे लिखती हूँ NH3, 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 NH3 क्या होता है, अमोनिया। NH3 अमोनिया, और Cl क्या हुआ अपना, क्लोराइड, क्लोरीन, क्लोरीन एटम, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो अभी ये जो बना है, ये बना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। समझ लो। अभी इसमें हम लोग मेटल के आजू बाजू में जो स्पीशीज है, एटम से मॉलिक्यूल से, उसको हम लोग बोलेंगे लिगैंड्स। लिगैंड्स। मेटल के आजू बाजू में जो एटम्स लगे उनको बोलना है लिगैंड्स। डिफाइन कैसे करना है, द स्पीशीज। अभी ये हम लोग को पता नहीं क्या है, तो हम लोग बोलेंगे स्पीशीज। द स्पीशीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड लिगैंड्स। अभी ये हम लोग के लिए स्पीशीज है, हम लोग को पता नहीं है क्या है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे द स्पीशीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड लिगैंड। तो यहाँ पे लिगैंड कौन कौन है अपना, 2 अमोनिया एंड 2 क्लोराइड आयंस। और यहाँ पे टोटल लिगैंड्स अगर मैंने पूछा कितने लिगैंड्स है, टोटल 4। समझ ले इसका। अभी ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको मैं कंडेंस में लिखती हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें हमेशा पहले हम लोग मेटल लिखेंगे। यहाँ पे मेटल कौन है, मेटल पीटी, जो बीच में रहेगा वो मेटल ही होगा, तो पीटी। फिर इसके बाजू में क्या, अमोनिया यानी Cl। यहाँ पे अमोनिया कितना बोला है, 2 टाइम्स, मतलब ऐसे NH3 2 टाइम्स, और यहाँ पे Cl भी बोला है 2 टाइम्स, मतलब ऐसे Cl 2 टाइम्स। समझ लो कंडेंस। अभी ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसका नाम है सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन, और इसका यूज होता है एज अ कीमोथेरेपी ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर,
याद रखो सिस प्लैटिन का स्ट्रक्चर। अभी सिस क्यों बोला है सिस? क्योंकि सेम ग्रुप को सेम साइड में रखा है इसलिए बोला है सिस। अगर अपोजिट में रखते हैं तो वो होता है ट्रांस। समझ लेगा। अभी इसमें से पूछते हैं 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, एमसीक्यू किंवा 1 सेंटेंस। अभी इसमें क्या पूछ सकते हैं? राइट स्ट्रक्चर ऑफ सिस प्लैटिन। स्ट्रक्चर पूछा है तो ये ऐसे बनाने का, पीटी NH3 NH3 Cl Cl, ये हुआ स्ट्रक्चर। कंडेंस में भी लिख सकते हो। कंडेंस में हम लोगों ने क्या लिखा? स्क्वायर ब्रैकेट, पहले लिखा पीटी NH3 ट्वाइस आणि Cl ट्वाइस। दूसरा इसका यूज, राइट, यूज ऑफ सिस प्लैटिन क्या आएगा? यूज क्या होता? कीमोथेरेपी ड्रग किंवा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट of platinum in cisplatin? What is the oxidation state of platinum in cisplatin? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने किया है 11th में, रेडॉक्स। इसको मैं कंडेंस में लिखती हूँ पहले। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसका निकालते हैं? मेटल। तो यहाँ पे मेटल क्या है? ये पीटी, तो उसका होगा X। आगे का एलिमेंट देखना है तो हम लोग प्लस करते हैं, हमेशा प्लस। फिर अपना अमोनिया, अमोनिया याद रखो ये न्यूट्रल है। N फॉर अपना NH3 और N फॉर न्यूट्रल, ऐसे याद रखो। अगर ये न्यूट्रल है तो इसका चार्ज क्या होगा? अरे न्यूट्रल है, मैं चार्ज का असना 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 पूरे प्लस। Cl हम लोग Cl कैसे लिखते हैं? Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, मतलब इसका चार्ज होगा -1। ये Cl है कितना? 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज लिखते हैं। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कुछ है क्या? म्हणजे 0, 1 नाही, 0। काय करणार? x -2 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे गया तो +2, तो यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। लक्षात ठेवा है। अगर ये याद है प्लैटिनम का तो डायरेक्ट लिख सकते हो +2। अगर याद नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्लैटिनम के सिस प्लैटिन में जो प्लैटिनम है उसका +2। अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स है दूसरा फाइंड करना पड़ेगा, सेम ऐसे। पहला का होता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐका व्यवस्थित। क्या होता? पहिला मेन कोण आहे आपला? हा सेंट्रल मेटल एटम। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल पूछा तो ये सिस्प्लैटिन का लिख दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। दूसरा ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगैंड्स। तो अभी ये क्या हुआ? स्पीशीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड लिगैंड। इसमें लिगैंड अगर पूछा तो क्या है? 2 अमोनिया एंड 2 क्लोराइड आयंस। और क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन सिस्प्लैटिन +2 आणि यूज ऑफ सिस्प्लैटिन कीमोथेरपी ड्रग। आता नेक्स्ट विराज, सिस्प्लैटिनचा स्ट्रक्चर सांग कसा आहे? सिस्प्लैटिन, हा बोल कोणता मेटल? पीटी। पुढे हा इथे NH3 इथे क्लोरीन Cl हा झाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी इसमें ये जो लिगैंड और प्लैटिनम के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ना, तो बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब सिर्फ एक कंट्रोल करेगा, दूसरा नहीं, दूसरा सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। अभी मैं इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दूंगी और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लेगी, तो यहाँ पे एक ही जन दे रहा है ना,
तो वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर शेयरिंग हुआ तो कोवेलेंट। दूसरा हम लोग लॉस और गेन ऐसे करके वो प्लस माइनस वो आयोनिक। यहाँ पे अगर एक ही कंट्रोल करेगा तो वो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अबे इसमें यहाँ पे ये बॉन्ड हमेशा ऐसे ही बनाने का, असा उल्टा नहीं बनवायचा था का, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, पता है ना, अमोनिया के पास लोन पेयर होता है। और सेम अपने क्लोरीन के पास भी रहेगा। और ये मेटल के ऊपर हमेशा क्या होता है, प्लस। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर माइनस है या फिर लोन पेयर, इसका मतलब ये रिच। अगर रिच है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर प्लस है मतलब ये डेफिशिएंट, मतलब ये पुअर, इलेक्ट्रॉन पुअर, वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें से अपना पीटी, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आहे, लक्षात ठेवा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसके आजू बाजू में जो ग्रुप लगे इनके पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है मतलब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच। जो रिच होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे ये अमोनिया प्लैटिनम को इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये एरो ऐसे बनाया। सेम अमोनिया भी रिच है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे Cl भी रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बना अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द बॉन्ड डेफिनेशन आएगा, द बॉन्ड थ्रू विच ligands are directly linked to central metal atom or ion is called coordinate bond. और देखना, the bond through which ligands are directly linked to central metal atom or ion is called coordinate bond. पर देखना, the bond through which ligands are directly linked to central metal atom or ion called coordinate bond. श्लोक ऐकलं बोलायचं आता. The bond through which, बोल, the bond through which ligands are directly linked to central metal atom or ion is called coordinate bond. बोल, हाँ, ligands, हाँ हाँ, is called coordinate bond. ठीक है. चला दूसरा. अभी इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किया, पीटी, मालूम है एरो असे आले. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, म्हणजे हा काय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर. और जो इलेक्ट्रॉन डोनर, बघा, जो स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस. लुईस बेस. और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो होता है लुईस एसिड. हे छोटे छोटे पॉइंट्स लक्षात ठेवा, खूप इम्पॉर्टंट है. जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर, जो डोनेट करेगा वो डोनर. जो डोनेट करता है वो लुईस बेस, जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड. समजलं. चला आता क्वेश्चन्स करूया. वैभव, डिफाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हे सगळ्यात सोपं. थांब थांब, बोलतोय, बोल बोल.
वैभव बोल लवकर, बोल तू. डिफाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हा त्याचा एक बोल. हा हा हा, व्हेरी गुड. आणि एक्झाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिस्प्लॅटिन. सिस्प्लॅटिन काय? चल तू सांग मला. ऑक्सिडेशन स्टेट, ऐका, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ प्लॅटिनम इन सिस्प्लॅटिन. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ प्लॅटिनम इन सिस्प्लॅटिन. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ प्लॅटिनम इन सिस्प्लॅटिन किती? +2. यूज ऑफ सिस्प्लॅटिन, chemotherapy drug. How many ligands are present in cisplatin? 4. Which ligands? 2 ammonia and 2 chloride ions. Coordinate bond. हा बरोबर. विराज. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोण असतं सांग? मेटल. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कोण करतं? मेटल का लिगॅंड? मेटल. आणि डोनेट लिगॅंड. इलेक्ट्रॉन डोनर आर कॉल्ड एज लुईस बेस. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड एज लुईस ऍसिड. समजलं इतकं? आता लिहायला घ्या. Define coordinate bond, oxidation state, use of coordination compound means cisplatin. आता टाइप्स ऑफ लिगैंड्स. तो फर्स्ट टाइप है लिगैंड का मोनोडेंटेड लिगैंड. मोनो मतलब सिंगल और डेंटेड मतलब डोनर एटम. सिंगल डोनर एटम मतलब एक ही जन है जो डोनेट करेगा. अगर ऐसे हुआ तो वो होगा मोनोडेंटेड लिगैंड. एक्झाम्पल I-, फक्त I आहे इथे, हा डोनेट करणार. H2O, H2O में H डोनेट नहीं कर, माहिती है ना. ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा. तो H2O में भी एक ही ऑक्सीजन अपना डोनेट करने वाला है. तो ये हुआ मोनोडेंटेड लिगैंड. सेम Br-, Br डोनेट करेगा. अपने HCN में कौन डोनेट करेगा? अपना नाइट्रोजन. त्यानंतर मग क्लोराइड आयन, इसमें अपना नाइट्रोजन, फ्लोरीन आणि ह्याच्यामध्ये कोण? सल्फर. तो यहाँ पे अगर एक ही जन डोनेट करेगा तो वो गया मोनोडेंटेड लिगैंड. दूसरा असतो पॉली. पॉली मध्ये 2 किंवा 2च्याहून जास्त, 2 और मोर डोनर एटम्स. अगर 2 डोनर एटम्स है तो उसको बोलना है बाई डेंटेड लिगैंड. और अगर 6 डोनर एटम्स है, तुम लोग को सिर्फ 2 ही है, 2 आणि 6. अगर 2 डोनर एटम्स है तो वो लिगैंड हुआ बाय डेंटेड लिगैंड. आणि जर 6 डोनर एटम्स हो गए तो हेक्सा डेंटेड लिगैंड. बघा, एक असतो मोनो. मोनो में सिंगल डोनर एटम रहेगा म्हणजे OH-, Cl-, Br-, F-, ये. दूसरा होता है पॉली मतलब 2 और मोर देन 2. तो यहाँ पे 2 ही है, एक बाय और एक हेक्सा. बाय में कितना डोनर? 2 डोनर एटम्स. आणि हेक्सा में कितना रहेगा? 6 डोनर एटम्स. तर एग्जाम्पल लक्षात ठेवा, इंपॉर्टंट है एग्जाम्पल. बाय म्हणजे 2, तो इसमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स है. एक एग्जाम्पल है EN. इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डाई अमाइन. आणि दूसरा एग्जाम्पल है C2O4 2-, ऑक्झॅलेट आयन. बाय डेंटेड. बाय मध्ये किती डोनर एटम्स? 2. उसमें एग्जाम्पल कितना? 2. कौन? एक EN. E फॉर इथिलीन आणि नंतर मग N डाय अमाइन N. आणि दूसरा है ऑक्झॅलेट C2O4 2-. 2 एग्जाम्पल, एक EN
पहिला आपला H2O, दूसरा CO, तिसरा NH3 अमाइन आणि चौथा काय EN. तो 4 न्यूट्रल लिगँड्स आहे. पहिला काय असणार CO. COचा IUPAC नेम बघा कार्बोनिल. ओल्ड टेक्स्ट बुक है वहां पे कार्बोनिल लिखा है, तो वो कार्बोनिल नहीं है, कार्बोनिल है. कार्बोनिल. न्यू टेक्स्ट बुक में बराबर दिया है, ओल्ड में कार्बोनिल आर नहीं दिया है, तर हे नोट करा. हा तर कार्बोनिल आहे. काय काय टेक्स्ट बुक मध्ये बरोबर आहे कार्बोनिल. बघा 4 न्यूट्रल आहेत. 4 न्यूट्रल क्या है, कार्बोनिल म्हणजे CO, दूसरा NH3 मतलब अमाइन, तीसरा EN म्हणजे इथिलीन डायअमाइन.